2022 में केजीएफ चैप्टर 2 ने यश को सिर्फ कनाडा सुपरस्टार नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन उसके बाद यश ने लगभग 4 साल तक कोई फिल्म रिलीज नहीं की और अब 2026 में टॉक्सिक के साथ यश वापस आ रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या टॉक्सिक के बाद यश का करियर और भी बड़ा होने वाला है या केजीएफ के बाद उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब सामने आ गई है और टॉक्सिक के बाद यश का करियर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। टॉक्सिक ने रिलीज से पहले यश की मैसिव फैन फॉलोइंग दिखा दी थी। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट किया था और रिलीज के दिन थिएटर में ऑक्यूपेंसी भी स्ट्रॉन्ग रही। रिलीज के फर्स्ट डे अर्ली एस्टिमेट में इंडिया नेट कलेक्शन 40 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था और दिन बढ़ने के साथ में कुछ ट्रैक ने कलेक्शन को 50 करोड़ प्लस रेंज में रिपोर्ट किया। बॉलीवुड हंगामा ने लाइव ट्रैकर ने डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन 43.20 करोड़ रिपोर्ट किया, जबकि एबीपी आफ्टरनून अपडेट 54.85 करोड़ का नेट अर्ली एस्टिमेट दे रही थी। मतलब नंबर्स अभी भी सेटल नहीं हुए, लेकिन एक चीज क्लियर है, यश की स्टार पावर में कोई कमी नहीं आई। 4 साल तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद भी ऑडियंस यश को देखने थिएटर पहुंच रही है और ये किसी भी सुपरस्टार के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। लेकिन बॉक्स ऑफिस की कहानी का दूसरा साइड भी है। टॉक्सिक को ऑडियंस की तरफ से एकदम मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ व्यूअर्स के अकॉर्डिंग यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन सीक्वेंस और विजुअल्स फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, फेसिंग और इमोशनल कनेक्शन को लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और यही टॉक्सिक का सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि केजीएफ में ऑडियंस को एक सिंपल इमोशनल जर्नी मिली थी। रॉकी का स्ट्रगल, उसका एम्बिशन, उसका राइज और फिर उसका एम्पायर। लेकिन टॉक्सिक का वर्ल्ड काफी डार्क, क्लाइमेक्स और स्टाइलिश है। मूवी का रन टाइम भी 3 घंटे 14 मिनट के आसपास है, जिसकी वजह से कुछ व्यूअर्स को बोरिंग महसूस हो रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, पब्लिक क्रिटिसिज्म का बड़ा हिस्सा यश के अगेंस्ट नहीं बल्कि फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग के अगेंस्ट है और ये डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, टॉक्सिक के बाद यश का करियर कहाँ जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग यश के करियर का नेक्स्ट फेज 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। नंबर 1, स्क्रिप्ट सिलेक्शन। केजीएफ के बाद यश के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उन्हें अब हर फिल्म में खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग स्टोरी चूज करनी है, क्योंकि अब ऑडियंस यश से सिर्फ मास एक्शन नहीं, एक मेमोरेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती है। नंबर 2, पैन इंडिया इमेज। यश ने केजीएफ से जो मार्केट बनाया था, टॉक्सिक उस मार्केट को मेंटेन करने की कोशिश की है और अब उनकी नेक्स्ट फिल्म इस इमेज को और बड़ा कर सकती है। और यहाँ एंट्री होता है रामायणा की। यश नितेश तिवारी की रामायणा में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। मूवी का पार्ट 1 2026 में प्लान्ड है और पार्ट 2 2027 में एक्सपेक्टेड है। सोचो, एक तरफ टॉक्सिक का डार्क गैंगस्टर कैरेक्टर और दूसरी तरफ इंडिया मैथोलॉजी का सबसे आइकॉनिक विलन में से एक रावण। ये ट्रांजैक्शन यश के करियर के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यश दोबारा केजीएफ वाला हाइट अचीव कर सकते हैं? मेरा आंसर है हाँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। उन्हें केजीएफ को रिपीट नहीं करना है, उन्हें केजीएफ से बड़ा बनना है। और इसका मतलब सिर्फ 1000 करोड़ कलेक्शन नहीं है। अगर यश एक ऐसी फिल्म चूज करते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो, पावरफुल कैरेक्टर हो और उसकी मास इमेज के साथ में एक फ्रेश सिनेमैटिक वर्ल्ड हो, तो यश इंडिया का परमानेंटली पैन इंडिया स्टार बन सकता है। टॉक्सिक ने एक इम्पोर्टेंट चीज ऑलरेडी प्रूफ कर दी है, यश की ऑडियंस अभी भी उनके साथ खड़ी है। तो टॉक्सिक का वर्डिक्ट अभी भी कम्प्लीटली डिसाइड करना जल्दबाजी हो सकता है। बॉक्स ऑफिस ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड है, यश की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट मिल रहा है, लेकिन राइटिंग और फेसिंग पर क्वेश्चन अभी भी उठ रहे हैं। केजीएफ ने यश को सुपरस्टार बनाया था, टॉक्सिक उसकी रेंज टेस्ट कर रहा है और रामायणा ये डिसाइड कर सकती है कि यश सिर्फ रॉकी भाई है या इंडियन सिनेमा के नेक्स्ट जनरेशन के ग्लोबल सुपरस्टार। अब आप लोग बताओ, टॉक्सिक देखने के बाद आपको क्या लगता है? यश का बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना बाकी है या केजीएफ चैप्टर 2 ही उनका करियर का पीक था? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और अगर आपको यश या इंडियन सिनेमा के ऐसे ही डिटेल एनालाइज पसंद है तो फिल्मी डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।